चिल्ड्रन, मैट्रिसेस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो चिल्ड्रन, नया टॉपिक है आपका और काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब मैट्रिक्स में हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ऑपरेशन लगाते हैं हम यहाँ पे, interchange of any two rows, interchange of any two rows और columns। ठीक है चिल्ड्रन, ये एक आपका ऑपरेशन है। कैसे लगाते हैं हम इसको? ऐसे RI, आपने इंटरचेंज के लिए दोनों तरफ एरो लगाना और RJ कर देना। आप ये रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं चिल्ड्रन, और कॉलम भी लगा सकते हैं ऐसे। चलिए मान लिया जाए, हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया। आपके पास मैट्रिक्स है 1 3 5, आपके पास है 2 5 7, और आपके पास है 3 1 9। अब जैसे मान लो सपोज इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया R1 और R3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या होगा कि जो R3 वाली रो है वो R1 की जगह आ जाएगी, यानी आपके पास आ जाएगा 3 1 9। बीच वाली रो वैसी रहेगी चिल्ड्रन, ऐसे, और नीचे आपके पास आ जाएगी 1 3 5। इसी मैट्रिक्स में अगर मैं कॉलम वाली लगाता हूं, जैसे मैंने लगाया C1 और C2 में, अब क्या होगा, आप दोनों तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम वाली भी और रो वाली भी। अब जैसे इसमें आपने C1 C2 को आपने इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे देखो ये 3 5 1 यहाँ आ जाएगा, और चिल्ड्रन 1 2 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा। लास्ट वाली जो रो है वो वैसे ही रहेगी, है ना। तो ये दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस। सेकंड है चिल्ड्रन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। ये जो सेकंड है आपके पास, सेकंड कैटेगरी, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रोज और कॉलम्स बाई अ नॉन जीरो नंबर। देखिए ये भी एक ऑपरेशन है, हम लगा सकते हैं ये ऑपरेशन चिल्ड्रन। अब ये कैसे लगेगा, जैसे ये लिखा, आप देखो मैंने RI, इस पे ऑपरेशन लगा आपका KRI, ऐसे। अगर आपने यही कॉलम में लगाना है तो चिल्ड्रन कॉलम में ऐसे लग जाएगा KCI। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 7 5 13, और यहाँ पे है 1 2 9, और आपके पास है 3 1 5। चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। ऐसे हमने आपका एक मैट्रिक्स लिया। अब आपने यहाँ पे कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, तो देखो ऐसे लगा 1/7 C3। अब आपने जब ये कॉलम वाला ऑपरेशन लगाना, तो जो इससे मैट्रिक्स बना चिल्ड्रन, आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, आपने ये जो पहले वाले दो कॉलम है उसको तो कुछ करना नहीं है, उसको आपने एज सच लिख देना है चिल्ड्रन, ऐसे। पर यहाँ आ जाएगा आपका 13/7, यहाँ आ जाएगा 9/7, और यहाँ आ जाएगा 5/7। तो ये आपके पास सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस मैंने आपसे बात करी। थर्ड कैटेगरीज में है चिल्ड्रन, हम एक इस तरह का भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखो चलो मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे एक हम ऐसा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। तो थर्ड कैटेगरी का जो ऑपरेशन है वो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, RI = RI + KRJ, या फिर CI = CI + KCJ। अब देखिए
चलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास ये मैंने ऑपरेशन लगाया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, है ना। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 2 माइनस 1। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे चिल्ड्रन, ये वाला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे? R2 पे लगाना ना, तो आपने R1 को ऐसे लिख देना। अब यहाँ लगा रहे हो तो क्या लिखेंगे आप? 2 माइनस, देखो R2 मतलब 2 माइनस 2R1, 2 इंटू 1, या यहाँ लिखा आपने -1 माइनस 2 इंटू 2, 2 ये और 2 ये वाला, ऐसे। तो आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आएगा, यहाँ पे 1 2 आ गया चिल्ड्रन, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? R2 माइनस 2R1, तो -5 आ गया, देखो यहाँ पे, है ना, मैंने -5 लिख दिया। तो इस तरह से ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं कुछ जो हमने लगाने हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड इट चिल्ड्रन। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे, अब जो मैं छोटी छोटी बातें आपसे और डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। एग्ज़ाम में, कंपटीशन में ये चीज़ें यहीं से पूछी जाती है। जैसे एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं चिल्ड्रन। चलिए डिस्कस करते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, चलिए हमने ले लिया यहाँ पे A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमने ले लिया M, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट another square matrix, another square matrix, क्या, कौन सा मैट्रिक्स? B of the same order M, of same order M, such that हमने क्या लिखा यहाँ पे? देखिए हमने लिखा AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा? देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, राइट चिल्ड्रन। तो और ये जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, और इसको ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रन, हम A इनवर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे A इज, तो यहाँ जो आपका है A, देन A इज सेड टू बी, एंड A इज सेड टू बी इनवर्टिबल, यानी आपके पास अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल है। जैसे चलिए मान लिया जाए, हम बात करते हैं यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, हमने लिया 2 3 और यहाँ पे लिया 1 2, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिया B, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज 2 -3 और -1 2। अब देखो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्सेस को चिल्ड्रन अगर मल्टीप्लाई कर दें, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, AB, चलिए मल्टीप्लाई आपको सबको करने आता है, 2 3 1 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 -3 -1 2। देखिए आप सिंप्लीफाई करिए, कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4 और -3 1 आ जाएगा, 2 -0 आ जाएगा, 3 2 ज़ा -6 +6 0 आ जाएगा, और यहाँ से करो, यहाँ से -3 + 4 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये I के बराबर आ गया चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये जो B है, जैसे आपने लिखा ना यहाँ पे AB इज इक्वल टू I है, तो यहाँ पे B इज इनवर्स ऑफ A, इज इनवर्स ऑफ A। तो हम इसको फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो इसमें कि A इज इक्वल टू B इनवर्स, राइट। तो आप समझिए इस बात को, ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो इस चैप्टर में एक और आपका कंटेंट है, दैट इज एक थ्योरम है, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या थ्योरम है वो? दैट इज
यूनिकनेस ऑफ, थ्योरम है आपके पास, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। दिस इज थ्योरम नंबर थर्ड। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो आपने देखना क्या होता है। यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो हम इसको डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में मुझसे पूछो कि यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स, इनवर्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, if it exists, if it exists is unique, is unique। हम ये बात करते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे। चलिए देखिए, अब इसके प्रूफ पार्ट में हम चलते हैं। तो इसका प्रूफ पार्ट हम कैसे करेंगे। मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे है, ये मैट्रिक्स है ए आई जे। चलो मान लो हम ये कहते हैं कि इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ ए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, चलो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस, टू इनवर्सेस ऑफ ए। मान लिया हमने, तो हमने ये प्रूव करना है। सो वी हैव टू, यूनिकनेस का मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, तभी हुआ ना यूनिक। दो अलग अलग नहीं होंगे ना फिर ये। चलिए, तो आप कह रहे हो, अच्छा चलो आप कह रहे हो कि सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब तो ये हो गया चिल्ड्रन कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अच्छा, और आप कह रहे हो कि ऑल्सो, आप कह रहे हो कि सी भी एक इन्वर्स है इसका, ए का। तो अगर आपका सी भी ए का इन्वर्स है चिल्ड्रन, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। चलिए इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2। अब आप थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेट करिए। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बी, देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया बी। देखो आप जो बी है ना, बी को कैसे लिख सकते हो आप, बी आई लिख सकते हो ना। अब देखो लिख सकते हैं बी इंटू आई, बी तो होता है। अब यहाँ तो मैंने बी लिखा, आई की वैल्यू चिल्ड्रन, आई की वैल्यू मैंने यहाँ से भर दी। इसमें मैंने क्या भरा, यहाँ से आई की जगह लिख दिया मैंने ए सी, ये लो ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा आपको पता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा इसमें देखें तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो सी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ ए बी आ गया, बी ए आ गया, इसकी जगह भी तो आई आ गया। ये यहाँ से, इसकी जगह यहाँ से, सॉरी यहाँ से देखो इसकी जगह आई नहीं आ गया, तो आई ए सी आ गया, तो यहाँ पे आई सी हो गया इज इक्वल टू सी। दो बार क्या क्यों लिखना हमने ये। सो दिस इज क्लियर, दिस इज इक्वल टू सी। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही यूनिक होता है, यानी एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इन चीज़ों को भी आपने अच्छे से समझना है चिल्ड्रन। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्योरम। हमारे पास एक और थ्योरम है, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। बच्चे इन चीज़ों को फिर स्किप करते हैं और आपको फिर प्रॉब्लम आती है। तो आपने बेसिक को जब एड्रेस करना, तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देखना। तो हमारे पास थ्योरम नंबर आपकी ये 4 है। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर invertible matrices of the same order, if A and B are invertible matrices, of the same order,
ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है चिल्ड्रन यहाँ पे कि ए बी इनवर्स जो है दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है चिल्ड्रन। थ्योरम जो है इसको प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स में एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछी गई है। चलिए इसके प्रूफ में आते हैं चिल्ड्रन। देखो, अगर आप किसी ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ए बी इनवर्स से तो आई आता है, ये तो सबको पता है। अगर आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, किससे? ए इनवर्स से कर दो मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कर दो। चलिए कर दिया मैंने, यहाँ पे ए बी लिख दिया, यहाँ पे ए बी इनवर्स लिख दिया और यहाँ भी ए इनवर्स आई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हमने कर दिया। अब थोड़ा सा आपने इसमें क्या करना है कि इनको इकट्ठा कर दो। ऐसे देखो, ऐसे ए इनवर्स ए कर दो और बी ऐसे ही रहने दो, ए बी इनवर्स भी ऐसे ही रहने दो। आई इनवर्स इंटू ए तो ए इनवर्स ही होता है। चलिए अब ये तो आई हो जाता है चिल्ड्रन, तो ये आई हो गया, ये बी, दिस इज ए बी इनवर्स, ये ए इनवर्स हो गया। अब इसको भी थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ ये तो बी आ जाएगा आपका, ये लो हमने यहाँ पे लिखा ए बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको आपने फर्दर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ को, ये लो कर दिया हमने, ये आ गया ए बी इनवर्स, यहाँ भी कर दिया बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये भी आई हो जाता है ना चिल्ड्रन, तो ये आई हो गया, दिस इज ए बी इनवर्स और यहाँ पे आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ए बी इनवर्स, ये लो, है बहुत आसान ये चिल्ड्रन, लेकिन आपने इसको एक बार दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि जब प्रूव करने के लिए आते हैं तो बच्चे जो हैं इसको थोड़ा सा भूल जाते हैं कि किस तरह से प्रूव करना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे बात करता हूं जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है 3.4 एक्सरसाइज चिल्ड्रन। वो ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस भी बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, सपोज आप अगर मान लो 2 मिनट लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने में, तो आप समझ सकते हैं कि आप सबसे इंटेलिजेंट हैं, है ना। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन मुझसे भी नहीं होता, जब मैं सोल्व करता हूं तो कई बार मुझसे गलती हो जाती है। चलिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। 3.NCERT का एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। इसमें ये पूछ रहा है फाइंड इनवर्सेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि सभी बच्चे ध्यान दें, जिस बच्चे का आंसर एकदम आया वो अपने आप को कैटेगराइज कर ले, मैं कह रहा हूं कैटेगराइज कर ले कि वो इंटेलिजेंट है, राइट। वो भी 2 मिनट में। चलिए 3 मिनट रख लीजिए आप, मैं आपके सामने करता हूँ एक क्वेश्चन आपके पास। चलिए पहले ऐसा करते हैं कि 2x2 ऑर्डर का लेते हैं, आसान सा। ये आपके पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है 3.4 का। आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इनवर्स निकालना। देखिए चिल्ड्रन, आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिखना ए इज इक्वल टू आई ए। ध्यान से देखना आपने, मैं आपको जो बता रहा हूं, अब ए की जगह तो हमने यही लिख देना है यहाँ पे, ये देखो 1 - 1 2 3। जहां पे ये आई है इसकी जगह लिखना आपने 1 0 0 1 और यहां आपने इसमें ए रहने देना। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखना कि ये वाली चीज जो यहां है, इस वाली चीज को ऐसे बनाना आपने, यानी आपके पास ऑपरेशन लगा करके यहां आना चाहिए 1 0 0 1, ठीक है, और फिर आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो अब जैसे मान लिया जाए, सपोज यहां पे मैं चलो ट्राई करता हूं, जैसे मेरे पास मान लिया जाए सबसे पहले मुझे अगर ऐसा इसको बनाना, इस वाले को ऐसा बनाना, तो मैंने सबसे इसको 0 बनाना पड़ेगा मुझे। तो इस वाले को 0 कैसे बनाऊंगा मैंने रो वाली ऑपरेशन लगा ली, इसमें R2 पे लगाई, R2 - 2 R1। ध्यान से समझना जो फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं बच्चे, है ना। देखिए अब ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसको आपने ऐसे ही लिखना। अब यहां कैसे करा आपने, 2 माइनस, देखो 2 माइनस, समझ लो ना आप, देखो मैंने, चलो लिख ही देता हूं यहाँ पे 2 - 2 × 1,
है ना। और यहाँ पे क्या लिखा आपने 3 माइनस 2 इंटू -1 ऐसे आएगा ना। फिर शॉर्टकट में फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना आपने। अच्छा ये ऑपरेशन आपने यहाँ भी लगाना, इस तरफ भी लगाना। जैसे यहाँ 1 0 मैंने लिखा, यहाँ लिखेंगे आप 0 - 2 तो -2 आ जाएगा। 1 - 0 1 ही रहेगा। ये लिख दिया मैंने सीधे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे मेरे पास आया सिंप्लीफाई करके, यहाँ आया आपका 1 -1। देखो यहाँ 0 आ गया ना आपका, और यहाँ पे 3 प्लस का हो गया 2 तो 5 आ गया। ओके, हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। और इस वाले को आपने वैसे ही लिख दिया है, यहाँ पे 1 0 -2 1, और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो एक चीज़ और देखो कि आपको यहाँ 1 चाहिए ना चिल्ड्रन, यहाँ 1 चाहिए ना, तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 पे। मैंने R3 पे ऑपरेशन लगाया, सॉरी R2 पे ऑपरेशन लगाया। R2 है ना ये 1/5 R2। चलो लगाते हैं चिल्ड्रन, देखो कैसे। अब R2 पे लगा रहे हो तो ऊपर R1 तो ऐसे लिख देते हैं ना। यहाँ लगाएंगे 0/5 तो 0 होता है, और ये 1 आ जाएगा। हमारी कोशिश है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। इस तरफ जो हो रहा है उसको आप ऐसे लिखते जाओ। ये 1 0 है, पर यहाँ लिखेंगे तो देखो -2/5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे a लिख दिया। अब एक और ऑपरेशन लगाते हैं। देखो अगर मैं R1 पे, खुद ही पता चल जाएगा आपको, आप R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं R1 + R2, उससे क्या होगा, ये खुद ही 0 हो जाएगा। देखो जब आप यहाँ लगाएंगे 1 + 0 1, -1 + 1 0 0 1, और यहाँ जब आप लगाएंगे चिल्ड्रन ना, यहाँ आएगा -2/5 प्लस करा ना हमने, 0 + 1/5। इसको आपने वैसे लिख दिया, इसको वैसे लिख दिया, ए यहाँ पे आ गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आपके पास यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया मैंने ऑपरेशन लगा करके, है ना। यहाँ पे देखो 3/5 आ गया, यहाँ पे आपके पास 1/5 आ गया, और यहाँ पे आपके पास -2/5 आ गया, और यहाँ आपके पास 1/5 आ गया। देखो ये आया ना, साथ में ए भी आया। अब आप क्या करेंगे, इसको आई लिखेंगे ना, इसको आप इस तरफ को ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा चिल्ड्रन। और यही तो आपका आंसर है, यही तो ए इनवर्स हो जाएगा ना, आपको यही तो फाइंड आउट करना है। तो दिस इज योर आंसर। ये देखो 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5 चिल्ड्रन। तो आपने देखा कि हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके। मैंने एक ही एग्जांपल लिया। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और सोल्व करता हूँ 3x3 का, ताकि आपको मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दे पाऊँ इसमें। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। राइट, सो इफ यू वांट टू चेक योर इंटेलिजेंसी, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन 2 or 3 मिनट्स। अगर ये बिना कहीं से देखे चिल्ड्रन, अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो आप कैटेगराइज कर लीजिए, लिख के ले लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट है और आपका IQ बहुत शार्प है। मैं 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास 15 क्वेश्चन में है 2 NCERT का ही है ये, 3 2 2 3, और यहाँ पे है 3 - 2 2। इस तरह से वही सेम फंडा हम इसमें करेंगे। कैसे करेंगे चिल्ड्रन इसको, A = IA। तो चलिए A की जगह तो हमने वही लिख दिया है यहाँ पे, 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, और यहाँ पे हमने कर दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हमने लिख दिया A। ये लिख दिया हमने। अब मैंने आपको बताया कि इसको हमने ऐसा बनाना, तो ऐसे उसी हिसाब से हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 पे, क्योंकि R3 पे मेरा 1 बन जाएगा, तो मैंने लगाया R3 - R1। तो लगाते हैं, चलो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, तो ये देखो 3 - 2 आप, चलो ये जब आप R3 पे लगा रहे हैं तो जो ऊपर वाले हैं वो आपने वैसे ही लिख देने हैं। मैंने लिख दिया ऐसे, ये लो 2 2 3। अब यहाँ लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा,
ये भी आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा चिल्ड्रन, है ना। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, -2 + 3 1 आ जाएगा, 2 ये -1 आ जाएगा। और यही चीज़ आपने इस तरफ भी कर देनी है, 1 0 0 0 1 0। अब देखो यहाँ लगाएंगे ना 0 -1 तो -1 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। तो ये मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया आपके पास। चलिए हम और थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने लगा दिया, जब ये 1 आ गया तो हम इसको 0 बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R2 पे लगाया, R2 - 2R3। तो जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि R1 तो हम वैसे लिख देंगे, तो चलिए मैंने वैसे ही लिख दी। पर जब आप यहाँ R2 पे लगाएंगे तो 2 - 2 चिल्ड्रन 0 हो गया, है ना। ये यहाँ जैसे लिखता हूँ मैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, देखो है ना, 2 - 2 और 3 ये माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट वाला आपने वैसे ही लिख देना है यहाँ पे, ये लो मैंने वैसे लिख दिया। और यहाँ जो चीज़ आप यहाँ लगा रहे हैं वो यहाँ भी लगाना पड़ेगा चिल्ड्रन। तो 1 0 0 आ गया। अब खुद सोचो कि यहाँ 0 है, अब देखो 0 0 - 2 तो 2 आ जाएगा इस तरफ को। यहाँ क्या करेंगे आप 1 - 2 ये 1 ही रहेगा, और यहाँ करेंगे 0 - 2 तो आपके पास -2 आ जाएगा। और ये आपने यहाँ पे वैसे ही लिखना है चिल्ड्रन, और ए भी हमने वैसे लिख दिया। तो ये सबसे पहला स्टेप मैंने करा है यहाँ पे। चलिए और आगे चलते हैं हमारी जर्नी में। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जब ये बन गए यहाँ पे, तो अब हम और क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, इस बात पे चलते हैं। हमने ये लगा दिया ऑपरेशन। अब आप चाहो तो देखो, आप यहाँ आपको 1 चाहिए तो हमने यहाँ ऑपरेशन लगा दिया, R1 पे लगा दिया, R1 - R3, R1 - R3। चलिए लगाइए, R1 पे लगाएंगे आप तो क्या आएगा बोलो, 2 - 1 1 आ गया, -3 - 1 तो देखो चिल्ड्रन -4 आ गया, 3 ये भी 4 आ गया। और बाकी के जो हैं आपने वो वैसे ही लिख देने हैं यहाँ पे। तो मैंने ये वैसे ही लिख दिए, ये लो ये लिख दिया है वैसे ही। और इस तरफ भी चिल्ड्रन आपने यही करना है। क्या करा आपने, R1 पे लगा रहे हो ना आप यहाँ पे, देखो 1 तो आपका ऐसे करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो यह 0 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ लगाएंगे 0 -1 तो ये -1 हो जाएगा चिल्ड्रन। बाकी जो हैं ये वाले तो आप वैसे लिख दो, 2 1 -2 और -1 0 1। अब हमने यहाँ पे a लिख दिया। चलिए हो गया क्लियर यहाँ तक। अब हमारी जर्नी में हम थोड़ा और आगे निकल गए इसमें। अब आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको 0 बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे R3 पे लगा दिया ऑपरेशन दोबारा, R3 - R1 बैक ऑपरेशन लगा दिया। चलिए आपके पास आ गया 1 -4 4 0 0 5 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, ये करेंगे आप तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, -1 -4 ये -5 आ जाएगा, है ना। और यही ऑपरेशन आपने इस तरफ लगा देना है चिल्ड्रन। तो ये तो हमने वैसे लिख दिए दोनों, ये ऐसे लिख दिए। यहाँ लगाया देखो आपने, अब ना यहाँ लगाया आपने तो क्या लगाया, R3 पे -1 -1 -2 तो आपके पास यहाँ पे -3 आ गया, ये तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या किया आपने 1 +1 2 आ जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे हमने a लिख दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम एक ऑपरेशन यहाँ सीधे, देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, मैं एक ऑपरेशन यहाँ सीधे लगाता हूँ चिल्ड्रन, R2 पे लगा देता हूँ 1/5 R2, और एक ऑपरेशन R3 पे भी लगा देता हूँ 1/5 R3। हम लगा सकते हैं ये ऑपरेशन, चलिए लगाते हैं, दोनों को एक साथ लगा देते हैं। आपके पास है यहाँ पे 1 -4 4। अब यहाँ लगाएंगे तो आपके पास यहाँ 0 0 1 आ जाएगा, 0 1 -1 आ जाएगा। पर यही चीज़ आपको इस तरफ को भी करनी है, तो 2 0 -1। अब यहाँ लगाएंगे चिल्ड्रन तो ये तो 2/5 आ गया, एक 1/5 आ गया, एक -2/5 आ गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे -3/5 -3/5 0/5 2/5
ये हमने लिख दिया, और यहाँ आपने ए रहने देना है इसमें। अब हम अपनी जर्नी में और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब एक बात है, आप अब इसको जीरो बना सकते हो चिल्ड्रन। कैसे? आपने यहाँ एक ऑपरेशन लगाना, R1 पे लगाना R1 प्लस 4R3। चलिए लगाइए। अब R1 प्लस 4R3 करेंगे तो देखो ये तो 1 है आपका, ये R1 माइनस 4 प्लस 4 तो ये 0 हो जाएगा, और देखो लकीली ये भी 0 हो गया आपका। आ रहे हो आप? देखो इसकी तरफ आ रहे हो ना, देखो ये तो एक पूरी रो बन गई आपकी, और यहाँ आ गया 0 0 1 0 1। बाकी को आपने वैसे ही लिखना है। चलिए यहाँ भी लगाते हैं, देखना आपने यहाँ गलती नहीं करना। आप लगा रहे हैं यहाँ 2 प्लस 4, तो मैं सीधा ले देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 12/5, है ना, 2 माइनस 12/5। ये 2 माइनस 12/5 मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -2/5, राइट। अच्छा, यहाँ पे है ना, यहाँ तो आपका 0 ही रहेगा चिल्ड्रन, और यहाँ क्या आएगा आपका -1 प्लस 8/5। तो देखो ये 3/5 आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो बाकी जो है इनको आप वैसे ही लिख दो, ये आपका 2/5, दिस इज 1/5, दिस इज -2/5, और यहाँ पे -3/5, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2/5, और यहाँ आपका a आ गया। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया। अब चलते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास सिर्फ आपने क्या करना है चिल्ड्रन, R2 पे ऑपरेशन लगाना है। यहाँ पे R2 पे R2 प्लस R3, राइट। R2 प्लस R3 लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरफ को आपके पास आ गया 1 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 0 प्लस 1 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और नीचे आपका 0 1 -1 आ गया। ये आपने वैसे लिख देना, और यही चीज़ आप इस तरफ को भी कर देंगे। तो इस तरफ देखो क्या आया, फर्स्ट वाली चीज़ को तो आप वैसे लिख दो चिल्ड्रन, -2/5 0, और यहाँ पे आपके पास 3/5 है। यहाँ पे आपके पास, अब आपने ध्यान देना यहाँ पे, जब आप यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे R2 प्लस R3 कर रहे हो, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/5 आ जाएगा यहाँ पे। देखो 2/5 -3/5 है ना। अच्छा, यहाँ पे तो 1/5 ही रहेगा, और यहाँ पे -2/5 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला आपने ये वैसे ही लिख देना है यहाँ पे -3/5 0, और यहाँ पे लिख दिया आपने 2/5, और यहाँ पे a आ गया। अब चिल्ड्रन काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। आपने सिर्फ क्या करना है इसमें, R3 पे, यहाँ पे R3 पे आपने करना है R3 प्लस R2। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे R3 पे आपने ऑपरेशन लगाना -R3। ध्यान देना मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये -R3 प्लस R2। अब आप ये ऑपरेशन लगा दीजिए। देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 1 0। अब आप यहाँ लगाएंगे -0 प्लस 0 0 रहेगा, यहाँ लगाएंगे देखो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, देखो ये, और यहाँ आपके पास ध्यान दो, यहाँ आ गया आपका -2/5, यहाँ आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 3/5, और यहाँ आपके पास आ गया -1/5, और यहाँ आ गया आपका 1/5, और यहाँ आ गया आपका 0। आपने अभी वाला जो लास्ट वाला ऑपरेशन लगाया वो लगाया माइनस दिस प्लस R2, यानी माइनस दिस प्लस, तो सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा चिल्ड्रन। यहाँ आपके पास आएगा 2/5, और यहाँ पे 1/5, देखो दिस 0 प्लस प्लस कर रहे हो ना, तो 1/5, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये -2/5। यहाँ पे आपके पास a आ गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये आपके पास i है,
तो ए इनवर्स यहाँ पे अगर मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो आपका जो इनवर्स यहाँ पे आया यहाँ से, दिस इज आई, यहाँ पे आ गया -2/5, देन 0, देन 3/5, देन -1/5, 1/5, 0, यहाँ पे आ गया -2/5, 1/5, -2/5 और यहाँ आपने ए लिखा। तो अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, इसको उस तरफ को ले जाओ, ये लो ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स, बाकी ये चीज़ तो आपकी यहाँ पे रही, इसको हटा के हम उस तरफ को ले गए तो ए इनवर्स आ गया। और आपको पता है कि आई इंटू ए इनवर्स दिस इज नथिंग बट दिस इज ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आपके पास जो आंसर है, तो आई हैव डन दिस क्वेश्चन। मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ बेटा, लेकिन मैंने ट्राई किया है सबको सोल्व करने के लिए। चलिए 3 वाले में आप मान के चलिए कि आपने 5 मिनट का समय लेना है, और 2 वाले में 2 मिनट का। जिस भी बच्चे का आंसर ये 2 या 5 मिनट में आता है, वो आज से गारंटीड आप लिख लो कि आप सबसे सुपर इंटेलिजेंट हैं, राइट चिल्ड्रन। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं जो सभी बच्चों ने करना है कि एनसीईआरटी की जो 3.4 एक्सरसाइज है, इस 3.4 एक्सरसाइज में मैं क्या चाहता हूं कि सभी बच्चे 3.4 एक्सरसाइज में सभी बच्चों ने ये जो आपके पास सम है, देखो मैंने आपको फर्स्ट सम करके दिखाया, 15 करके दिखाया, आपने खुद ट्राई करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 16, 17। ये सम करने में हार्डली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। तो 1 आवर में जब आप ये कर बैठेंगे तो आपका ब्रेन काफ़ी शार्प भी हो जाएगा और आपको ये टॉपिक भी अच्छे समझ आएगा। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव लर्नड this topic today, how to find inverse by using elementary operations. So keep on enjoying mathematics, keep on enjoying my video, and if you find that you have gained something from here, share this video with other children, share it with your friends and subscribe my channel. लाइक बटन आप चिल्ड्रन जरूर दबा दीजिए क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।